अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें शॉर्ट्स न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन शामिल थे, उसमें से हम न्यूमेरिकल्स का सलूशन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था, इफ़ अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 12 ईयर्स 3 मंथ्स देन कन्वर्ट इट इनटू द नैनो सेकेंड। कि एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल और 3 महीने हो तो उसको हमने कन्वर्ट करना है नैनो सेकेंड्स में। अच्छा, इस तरह के मोस्टली क्वेश्चन वैल्यूज़ चेंज होके आ सकते हैं, तो मेन चीज़ ये है कि हम मेथड को समझें। तो अब इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि जी आपने एक बच्चे की एज जो है 12 ईयर्स और 3 मंथ है, आपने उसको नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले तमाम वैल्यूज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद हम उसको नैनो बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले, अब इसमें दो चीज़ें हैं, 12 ईयर्स और 3 मंथ्स। ईयर्स को हमने अलग सेकंड्स में कन्वर्ट किया और मंथ को हमने अलग सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ मंथ से आगे आपको डे भी दे दें, तो आपने डे को भी अलग कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो हमने सबसे पहले 12 ईयर्स को कन्वर्ट किया, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो हम ये करते हैं कि उन 3 से 4 वैल्यूज़ को लिख के कि ईयर से ईयर से डे, टोटल डेज से कितने एक दिन में घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड्स, तो उन सब को एक वैल्यूज़ एक लाइन में लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सलूशन आ जाएगा 378,432,000 सेकंड्स। तो इसको हम यहीं पे स्किप करके छोड़ के आगे जाते हैं। तो हमने मंथ्स को अब कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 3 मंथ्स हैं, तो हमें पता है कि एक मंथ में हम कितने डेज़ नॉर्मली एवरेज काउंट करते हैं? 30 डेज़। तो 3 महीनों में कितने दिन होंगे? तो 30 से मल्टीप्लाई, फिर हर दिन में कितने घंटे होंगे? 24 से मल्टीप्लाई, फिर हर घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 60 से मल्टीप्लाई, और फिर हर मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 777,600 सेकंड्स। तो ये अब ईयर्स और मंथ से हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। उसके बाद हमने ये करना है कि जो 12 ईयर्स और 3 मंथ्स हैं, उन दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख के ऐड कर देना है, ताकि हमारे पास टोटल सेकंड्स आ जाएं कि ईयर्स के इतने सेकंड थे और मंथ के इतने सेकंड्स थे। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 386,208,000 सेकंड्स। अब हमारा पूरा क्वेश्चन सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम इसे नैनो में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वो कह दे कि आपने नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना है, माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आसान सा असूल ये है कि आपने क्या करना है, इसको जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है नैनो में, तो नैनो किसको रिप्रेजेंट करता है? 10⁻⁹ को। तो अब हम उससे नीचे 386,208,000 सेकेंड से नीचे आएंगे 386,208,000 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹। हमने यहाँ पे ये किया है कि इसको 10⁻⁹ से ख़ुद मल्टीप्लाई किया है और 10⁻⁹ से भी मल्टीप्लाई किया है। तो ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया कि नैनो में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁹ चाहिए। तो सेम एज़ इट इज़ इससे नेक्स्ट स्टेप में जब हम देखते हैं तो 386,208 इंटू 10⁸, मतलब
हमने उसके अगले स्टेप में जो वैल्यूज़ थी उसको भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा, तो 0 के एंड पे जो पॉइंट है उसको हमने उठाया और 3 और 8 के दरमियान ला के रखा, तो जितने के ऊपर से पॉइंट होके आएगा तो उतनी 10 की पावर बन जाएगी 8, और उसके साथ 10 की पावर 9 हमने जो अपने पास से लगाई थी तो वो एज इट इज़ आ जाएगी, और जो हमने दूसरी वैल्यू अपने पास से लगाई थी नैनो के लिए 10 की पावर -9, तो वो नैनो एन में एन के सिंबल के तौर पे लिख दिया गया, तो ये नैनो सेकेंड में भी कन्वर्ट हो गया। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, तो 3.86208, 3 ज़ीरो अब लिखने की ज़रूरत नहीं जो लास्ट वाले हैं, तो 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 9, उन दोनों को बेस सेम होने की वजह से एक ही लाइन में हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो उस तरह लिखने से तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाए, 10 की पावर 17 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे बेस सेम होने की वजह से उनको इकट्ठा कर लेंगे 8 + 9, तो 8 + 9 17, तो 3.86208 इंटू 10 की पावर 17 नैनो सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था कि हमने गिवन वैल्यूज़ को सेकंड्स में नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं इसका सेकंड न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में था, तो कन्वर्ट द हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे इनटू द नैनो सेकेंड्स। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है कि वो ये कहता है कि जो हेयर की ग्रोथ होती है नॉर्मल डे में वो 1 मिलीमीटर पर डे होती है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है नैनो सेकेंड्स में। तो सिंपल ग्रोथ रेट हमें दी हुई है डाटा के अंदर, अगर हम लिखते हैं 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब होता है कि डे को नीचे डिवीज़न की फॉर्म में लिखना है, वो 1 मिलीमीटर ऊपर और डे नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन के अंदर 1 मिलीमीटर 1 इंटू एम मीटर, पहला एम मिली को और दूसरा एम मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंटू मिली की जगह 10 की पावर -3 क्योंकि प्रीफिक्स है, और उसके साथ मीटर एज इट इज़। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय डे, तो एक दिन में कितने घंटे हैं 24, हर घंटे में कितने मिनट हैं 60, हर मिनट में कितने सेकंड हैं 60 सेकंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने कोई भी चीज़ नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट करनी है, नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो हमें पहले नॉर्मल उसको मीटर पर सेकंड में लाना है, फिर हम नैनो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर और 24 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ऊपर अगर हम देखें तो 1 इंटू 10 की पावर -3 1 से मल्टीप्लाई तो 10 की पावर -3 मीटर रह जाएगा। नीचे तीनों वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 60 इंटू 60 तो 86400 सेकेंड्स आ जाएगा। उसके बाद 10 की पावर -3 को आपने 86400 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 1.157 इंटू 10 की पावर -8 और मीटर पर सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो हमने यूँ करना है कि नैनो में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 की पावर -9 चाहिए, तो -9 अब इजीली बन सकती है क्योंकि -8 बनी हुई है, उसके हम करीब हैं -9 के, तो हम इससे नेक्स्ट स्टेप में 1.157 इंटू 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड के बाद 1 पॉइंट को शिफ्ट करते हैं 1 के मज़ीद बाद, मतलब लेफ़्ट से उठाते हैं और राइट पे लेके जाते हैं, तो वो एक 1 के ऊपर से जब होकर आएगा तो लेफ़्ट से राइट, तो ये 10 की पावर -1 रिप्रेजेंट करता है। तो 11.57 जब हम लिखेंगे तो 10 की पावर -1 का इजाफा करेंगे साथ, क्योंकि पॉइंट हमने लेफ़्ट से उठा के राइट पे लिखा और एक डिजिट के ऊपर से होकर आया, और इसका मेन मकसद ये है कि 10 की पावर -1 और 10 की पावर -8 जो ऑलरेडी पहले मौजूद है उन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए। तो अगले स्टेप में अगर हम देखें तो 11.57 इंटू 10 की पावर -1 और -8 बेस सेम होने की वजह से कंबाइन हो गई और मीटर पर सेकंड एज इट इज़, और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 11.57 एज इट इज़ और 10 की पावर -1 -8 -9 बन गई, -1 प्लस और -1 और -8 -9 हो गया, मीटर पर सेकंड एज इट इज़ आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद अगर हम देखें तो 11.57
और 10⁻⁹ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, नैनो, और मीटर पर सेकंड एज इट इज़। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो वो हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है कि a car start its motion and accelerate at a rate of 2 meter per second. Find its velocity after covering distance of 500 मीटर। वही कहते हैं कि एक गाड़ी जो स्टार्ट इट्स मोशन, अपनी मोशन स्टार्ट करती है, तो इट्स मीन कि इसकी इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर वो मोशन स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब है उससे पहले वो रेस्ट में है। तो ये कॉमन बात है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ये जजमेंट करना थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि वो कहता है बाज़ क्वेश्चन में क्या बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इट्स मीन vi ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, वो मूव नहीं कर रहा था। तो सेम एज़ इट इज़ जब वो कहता है स्टार्ट इट्स मोशन, तो इट्स मीन कि अभी वो मोशन स्टार्ट करने लगा है, तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो थी, वो रेस्ट हालत में ही था। ये कॉमन सेंस के एक तौर पे यूज़ करते हुए हमने डाटा के अंदर vi की वैल्यू को ज़ीरो मेंशन करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली गिवन नहीं, आपने जजमेंट करनी है। एंड एक्सेलरेट एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेशन है। बज़ाहिर हमें वेलोसिटी या स्पीड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली यूनिट से हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि ये एक्सेलरेशन है। आगे वो क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, कि अब वो कहता है कि आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली ये फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल ज़ीरो है। तो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, 500 डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो ये चार चीज़ें जो थी वो हमारे डाटा के अंदर आ गई कि vi ज़ीरो, एक्सेलेरेशन 2, vf क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है, और रेस्ट डिस्टेंस 500 मीटर आ गया। मज़ीद आगे हम चलें तो सोल्यूशन में डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें फार्मूला ज़रूरत है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत है, जो कि 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi² है। तो 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, वो एज़ इट इज़, s हमने जो गिवन है 500 मीटर है वो लिखना है, इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो vf² एज इट इज़, और vi की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट इट्स मोशन, कि उसने अपनी हरकत स्टार्ट की, तो इसका मतलब है कि vi ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ज़ीरो का स्केयर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 2 इंटू 500 को मल्टीप्लाई करें तो 2000 बनता है, और vf² एज इट इज़, और ज़ीरो के स्केयर की कोई वैल्यू नहीं। हाँ जी, एक इसको अगर हम देखें मज़ीद तो ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो, vf² एज इट इज़ आ जाएगा, और 500 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2000 आ जाएगा। 2000 इज़ इक्वल टू vf²। उससे अगले स्टेप में अगर हम देखें तो हमें फाइंड करनी थी फाइनल वेलोसिटी, तो हम स्केयर ख़त्म करना चाहते हैं। तो स्केयर ख़त्म करने का एक तरीका ये कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने दोनों तरफ स्केयर रूट लिया। तो 2000 का स्केयर रूट होता है 44.72, और vf² स्केयर रूट से कट गया तो vf बच गया। अब vf जो आंसर है वो 44.72 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम देखें तो अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। सेकेंड पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी वो कहता है कि बॉल को हिट किया गया है ऊपर की तरफ, तो जब भी अबव केस होता है तो डाटा के अंदर vf ज़ीरो, क्योंकि हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो वो रुकता है और फिर वापस आता है, तो इस वजह से फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, और g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए क्योंकि ज़मीन के ऑपोजिट वो मूव करता है। तो हिट वर्टिकली अपवर्ड साइड पे मैंने एरो के साथ मेंशन भी कर दिया है कि ये जब केस होता है वर्टिकली अपवर्ड, तो ये हमें ख़ुद vf लेना पड़ता है, और g किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो इससे आगे अगर हम मज़ीद देखें तो vf ज़ीरो और g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बाद कि ये हमने तो एक
जजमेंट करनी है कि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है या कोई नीचे की तरफ आ रही है चीज़। तो उसके बाद जब जो डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको लिखते हैं कि जैसे उसने कहा कि अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। तो ये 6 सेकंड वो टाइम है जो जाने का और बॉल के आने का है, तो t इज़ इक्वल टू 6 सेकंड हो जाएगा। यहीं पे हम इसकी डिवीज़न अगर साथ ही कर लें कि t अबव 3 सेकंड है, ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड, और t भी बिलो साइड मतलब नीचे की तरफ आने का टाइम भी 3 सेकंड है, क्योंकि जाने का और आने का टाइम सेम होता है, तो इसलिए ओवरऑल 6 सेकंड बनते हैं। फिर वो ये कहता है क्वेश्चन में उसने ये कहा था फाइंड द कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मतलब h फाइंड करें, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल मतलब वी आई की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि वी एफ तो हमने जजमेंट से निकाल लिया, ज़ीरो है। अब उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन पे हैं तो सबसे पहले हमने जज करना है कि कौन सी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं वी आई बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। टी ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अबव टाइम लेंगे, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नीचे से शुरू हुई और ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, तो इस वजह से हम फर्स्ट केस लेके ओनली टी अबव की वैल्यू यूज़ करेंगे 3 सेकंड के सिर्फ जाने की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद वी एफ ज़ीरो है, वी आई एज इट इज़ प्लस जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड मतलब -10 है, और टी ए अबव टाइम कितना है, ऊपर जाने के लिए टाइम 3 सेकंड है। तो वी एफ की जगह 0 एज इट इज़, वी आई एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। ये 30 अगले स्टेप में इक्वल के उस तरफ गया तो वहाँ पे जाके प्लस हो गया, और वी आई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है हाइट फाइंड करना। तो हाइट के लिए हमने क्या करना है, कोई भी फार्मूला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में h आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें h इज़ इक्वल टू वी आई टी ए प्लस हाफ जी टी ए का स्क्वायर। टी ए लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम अबव टाइम लेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो हाइट तब बन रही है, तो नीचे से ऊपर हाइट जब बनेगी तो सिर्फ सिंगल टाइम काउंट होगा, उसके वापस आने का टाइम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी है तो वहाँ पे हमने टी ए मेंशन कर दिया है। अब h एज इट इज़ अगले स्टेप में, और वी आई की जगह 30 और t अबव की जगह 3 और प्लस हाफ एज इट इज़, g की वैल्यू वही -10 और टी ए की वैल्यू 3 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम मज़ीद देखें तो 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 10 2 से डिवाइड तो 5 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 45, 90 में से 45 माइनस किया तो 45 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करनी थी न्यूमेरिकल नंबर 4 में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आर ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हम सबसे पहले डाटा अगर देखें तो 80 किलोमीटर से वो स्टार्ट हो रहा है, उसने स्लो डाउन करना शुरू की तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड से वो कम होता होता स्टॉप हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, स्टॉप नहीं हुआ, स्टॉप से पहले उसने कहा कि 20 किलोमीटर पर आवर पे पहुँचते पहुँचते उसे कितना टाइम लगेगा। तो अब अगर हम डाटा देखें तो इब्तदाई जो वेलोसिटी उसकी थी वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और तो हम 80 किलोमीटर पर आवर को पहले स्टेप में लिखने के बाद किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर अबव ऊपर आ रहा है तो किलोमीटर की जगह 1000 किलो की जगह, और मीटर एज इट इज़, और पर आवर नीचे आएगा। तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद 22.22 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और एक्सेलरेशन उसने गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम यूनिट से भी फाइंड कर सकते हैं इसको देखकर कि ये एक्सेलरेशन है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम हमने फाइंड करना है। फिर लास्ट में उसने जो वैल्यू दी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते होते 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया। तो 20 किलोमीटर पर आवर को भी हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड पे, तो वही 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया 5.55 मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया।
अगर दोबारा हम देख लें तो वी एफ इज़ इक्वल टू 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 5.55 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, इसकी कन्वर्जन आ गई। अब अगर हम इसके सोल्यूशन पे आएँ तो सोल्यूशन में हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो सकती है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वो तमाम वैल्यूज़ इसमें गिवन भी हैं और जो मालूम करनी है वो भी इसके अंदर आ रही है। तो वी एफ़ की जगह हम यूज़ करेंगे 5.55 और वी आई की जगह इज़ इक्वल के बाद 22.22 प्लस ए की जगह 2 है और टी हमने फाइंड करना है। तो उससे अगले स्टेप में हम 22.22 को इधर ला के माइनस कर देंगे तो इज़ इक्वल टू 2t उधर अपनी जगह पर बच जाएगा। तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा -16.67 इज़ इक्वल टू 2t। तो हमने t फाइंड करना है तो 2t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले स्टेप में 2 को भी उधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.34 सेकेंड। तो अब ये नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट रिटार्डेशन, कि ये स्लो हो रही है, इसका एक्सलेशन नेगेटिव है। तो आंसर हम टी को 8.34 सेकेंड लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इसकी रफ़्तार स्लो हो रही है। तो ये था हमारा आंसर 8.34 सेकेंड, और ये हमारे 5 न्यूमेरिकल हो गए हैं, पार्ट 1 था। मज़ीद इसके 3 लेक्चर और होंगे, 3 पार्ट्स और होंगे जिसमें आपके इस बार सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिए जाएंगे।